आज आपको हम चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना और प्रारंभिक इतिहास के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसीलिए इसे चित्तौड़ नाम दिया गया। यह किला लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है और 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। 8वीं शताब्दी के बाद यह किला गुहिल, सिसोदिया वंश के नियंत्रण में आ गया, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद यह किला कई बार युद्धों और आक्रमणों का गवाह बना। चित्तौड़गढ़ के 3 प्रसिद्ध युद्ध, साके और जौहर की गाथाएं। चित्तौड़गढ़ किला अपने गौरवशाली और दुखद युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले पर 3 बड़े आक्रमण हुए, जिनमें राजपूतों की वीरता और बलिदान की अमर गाथाएं लिखी गई। यानी पहिसप्तैनी पहला, साका 13 साउ 3 ई, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और रानी पद्मिनी का जौहर। युद्ध का कारण, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया, क्योंकि वह मेवाड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित था और उसे पाना चाहता था। युद्ध और परिणाम, रावल रतन सिंह, चित्तौड़ के शासक, ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उन्हें पराजित होना पड़ा। जब किले पर कब्जा होना तय था, तब रानी पद्मिनी और 16,000 महिलाओं ने जौहर आग में आत्मदाह कर लिया। राजपूत पुरुषों ने अंतिम युद्ध साका लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। 2, दूसरा साका 15 साउ 35, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का आक्रमण। युद्ध का कारण, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। युद्ध और परिणाम, राणा विक्रमादित्य के कमजोर शासन के कारण रानी कर्मावती ने किले की रक्षा की। इस बार भी राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और पुरुषों ने अंतिम युद्ध में प्राण न्योछावर कर दिए। बहादुर शाह ने कुछ समय के लिए किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही यह वापस राजपूतों के पास आ गया। तीसरा, साका 15 साउ अधसद, मुगल बादशाह अकबर का आक्रमण। युद्ध का कारण, मुगल बादशाह अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़ पर हमला किया। युद्ध और परिणाम, इस युद्ध का नेतृत्व मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह द्वितीय ने किया, लेकिन उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को बचाने के लिए किला छोड़ दिया। राजपूत सेनापति जयमल और फत्ता ने मुगलों के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी। जब हार निश्चित हो गई, तब राजपूत महिलाओं ने फिर से जौहर किया और पुरुषों ने युद्ध में बलिदान दिया। अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर उसने 8,000 राजपूत सैनिकों का कत्लेआम किया। चित्तौड़गढ़ किले के प्रमुख स्थल, विजय स्तंभ, राणा कुंभा ने 1448 में मालवा के सुल्तान पर जीत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ, यह जैन धर्म के प्रचार के लिए बनवाया गया था। पद्मिनी महल, यही वह स्थान है जहां रानी पद्मिनी रहती थी। कुंभा महल मेवाड़ के राजाओं का प्रमुख महल था। मीराबाई मंदिर, भक्त मीराबाई का यह मंदिर भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गौमुख कुंड, यह एक प्राकृतिक जल स्रोत है जो किले में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत था। चित्तौड़गढ़ का पतन और राजधानी का स्थानांतरण, तीसरे युद्ध के बाद चित्तौड़गढ़ कमजोर हो गया। राणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित कर दी। इसके बाद चित्तौड़गढ़ का राजनीतिक महत्व धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ पत्थरों से बना किला नहीं, बल्कि राजपूतों के शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की जीती जागती मिसाल है। यहाँ की वीरांगनाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया और यहाँ के राजपूत योद्धाओं ने आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। यही कारण है कि यह किला भारतीय इतिहास में वीरता और बलिदान का प्रतीक बना हुआ है। आज भी चित्तौड़गढ़ का किला पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, जो हमें हमारी गौरवशाली विरासत की याद दिलाता है। चित्तौड़गढ़ की संस्कृति और परंपराएं, चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं था, बल्कि यह कला,
संगीत और भक्ति का भी केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, महल और स्तंभ इस बात के प्रमाण हैं कि यह क्षेत्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध था। राजपूत वीरता और लोक गाथाएं। चित्तौड़गढ़ का इतिहास कई वीरता की गाथाओं से भरा पड़ा है, जिनमें सबसे प्रमुख ये है रानी पद्मिनी और जौहर की कथा। रानी पद्मिनी के बलिदान की कहानी लोकगीतों और कविताओं में गाई जाती है। जयमल और फत्ता की वीरता। इन योद्धाओं की बहादुरी आज भी राजपूतों के गौरव का हिस्सा है। राणा कुंभा और विजय स्तंभ। राणा कुंभा को एक पराक्रमी योद्धा और कला संरक्षक के रूप में जाना जाता है। मीराबाई और भक्ति परंपरा। चित्तौड़गढ़ केवल युद्धों के लिए ही नहीं, बल्कि भक्ति आंदोलन के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। मीराबाई, जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, इसी भूमि से थीं। उनके भजन और भक्ति गीत आज भी संपूर्ण भारत में गाए जाते हैं। यहां स्थित मीराबाई मंदिर इस पवित्र परंपरा का जीवंत उदाहरण है। स्थापत्य और वास्तुकला की विशेषताएं। चित्तौड़गढ़ किले की वास्तुकला इसे भारत के सबसे सुंदर और विशाल किलों में से एक बनाती है। राजपूती शैली की झलक। किले की संरचना राजपूत शैली में बनी है, जिसमें मजबूत दीवारें, विशाल दरवाजे और सुंदर झरोखे शामिल हैं। विजय स्तंभ। यह 9 मंजिला स्तंभ 1448 में राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। इसकी नक्काशी और डिजाइन शानदार है। कीर्ति स्तंभ। यह स्तंभ जैन धर्म के प्रचार हेतु बनवाया गया था। महल और जलाशय। यहां कई भव्य महल और जल स्रोत हैं, जो किले की रक्षा और सुंदरता दोनों में योगदान देते हैं। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक महत्व। पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहर। आज चित्तौड़गढ़ भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को देखने आते हैं। यह किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। यहाँ कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। राजस्थान की शान और पहचान। चित्तौड़गढ़ राजस्थान की शान माना जाता है और इसकी गाथाएं आज भी स्कूलों, कविताओं और लोकगीतों में सुनाई जाती है। यह किला राजपूत स्वाभिमान और साहस का प्रतीक है। यहाँ के मेले, त्योहार और सांस्कृतिक आयोजन चित्तौड़गढ़ की विरासत को जीवंत बनाए रखते हैं। लोकगीत और नृत्य। चित्तौड़गढ़ की कहानियां लोकगीतों और पारंपरिक राजस्थानी नृत्यों का हिस्सा बन गई है। यहाँ की गाथाएं गींदड़, घूमर और भगत जैसे पारंपरिक नृत्यों में झलकती है। रावण हत्था और सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग इन गीतों में किया जाता है। चित्तौड़गढ़ किले की कुछ रोचक बातें। एशिया का सबसे बड़ा किला। चित्तौड़गढ़ किला एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक है, जो 700 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 50% किला वीरान है। आज भी इस किले का अधिकांश हिस्सा वीरान पड़ा है, लेकिन इसके खंडहर इसकी गौरवशाली गाथाओं को बयां करते हैं। 7 प्रवेश द्वार। पोल। किले में 7 बड़े प्रवेश द्वार, राम पोल, पदन पोल, गणेश पोल, जोरोला पोल, भगवन पोल, लक्ष्मण पोल और हनुमान पोल है, जो इसकी सुरक्षा को दर्शाते हैं। किले में 40 जलाशय थे। एक समय इस किले में 40 जलाशय थे, जिनमें से अब केवल कुछ ही बचे हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची जौहर की चिता। यहां हुए जौहर के दौरान हजारों महिलाओं ने आग में आत्मदाह किया था, जो इतिहास का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है।